नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत भाग 3 का चैप्टर 8, पाठ 8, जिसका नाम है जो आपको यहाँ पर एक कविता है जो जया जादवानी जी द्वारा लिखी गई है। और इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इस पाठ में कवि ने मनुष्य को सभी कठिन परिस्थितियों से, यानी कि अभी इतना कठिन समय नहीं है, ये आपके पाठ का नाम है। और बिल्कुल इसी पाठ के नाम के आधार पर कवित्री इस कविता के द्वारा हमें यह बताना चाहती है कि जीवन में कितनी भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां आ जाए, इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। यानी कि इसको सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति नहीं समझना है और उसी के आधार पर निराश होकर नहीं बैठना है। जिस तरह एक छोटी सी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए एक एक तिनका इकट्ठा कर कर लेकर आती है, उसका रोज का एक मोटिव रहता है कि वो रोज जाती है और रोज एक तिनका इकट्ठा करके लेकर आती है। तो इसी तरह यहाँ पर मनुष्य को भी कवयित्री ने बताया है कि जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इस परिस्थिति को कठिन, कि यही परिस्थिति जीवन की सबसे ज्यादा कठिन परिस्थिति है, ऐसा सोचकर निराश नहीं होना है। हर कठिन परिस्थिति में हमें जो एक आशा होती है, आश होती है, उसको नहीं छोड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कविता। बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बहुत ही प्यारी कविता है, बहुत छोटी सी कविता है। इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। मैं आपको भावार्थ बताऊंगी और पाठ से जुड़े हुए कुछ कठिन शब्द होंगे, उनको भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ये कविता है यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी जी द्वारा लिखी गई है। और पाठ 8 है आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका का और क्लास 8 की बुक है ये। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हमें कवयित्री जो है उन्होंने बताया है कि अपने जीवन के जो कठिनतम परिस्थितियां हैं उनसे हार न मानने की प्रेरणा हमें ये कविता देती है। तो किस तरह से यहाँ पर जया जादवानी जी बता रही हैं अपनी कविता में कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और हर किसी भी जो समय है हमारे, क्योंकि जीवन में अच्छा और बुरा टाइम आता जाता रहता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि सुख हमेशा ही रहेगा, और दुख भी कभी अगर जीवन में आता है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही रहेगा। तो सुख और दुख हमेशा जीवन में लगे रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो है दुख आने पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। उसे लगता है कि इतना कठिन समय तो मैंने जीवन में अपने कभी नहीं देखा, तो ये मेरे जीवन का सबसे ज्यादा कठिन समय है। और वो अपनी जो एक आस होती है अपने जीवन, देखिए आशा ही सबसे मेन चीज है जीवन में, कि अगर हम जीवन को जीने के लिए हमारे अंदर आशा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि अगर हम मान के बैठ जाएं कि ये सबसे कठिन समय यही समय है, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी आधार पर ये कविता लिखी गई है। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। नहीं है यह सबसे कठिन समय नहीं, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है अभी भी झरती हुई पत्ती। देखिए, नहीं है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। तो यहाँ पर कवि ने, अपनी कवित्री ने जो पंक्तियां लिखी गई हैं इनमें
आशावादी बनने की, आशावान बनने की प्रेरणा इन पंक्तियों से कवियत्री दे रही है। वो कहती है अपने जीवन में आशावान बनो, अपने जीवन के लिए अपने आप पर विश्वास रखो, समय पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो और जीवन के लिए आशावान बनो। तो यहाँ पर कवियत्री को लगता है, क्योंकि व्यक्तियों को लगता है यही कठिन समय है, और लेकिन यहाँ पे जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, हमें अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने चारों तरफ आसपास देखने को मिलते हैं जो हमारे अंदर जीवन जीने की आश को जगाते हैं, जीवन की आशा को जगाते हैं। तो यहाँ पर कवियत्री यही कह रही है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, यानी कि चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा हुआ है, चिड़िया आज भी अपना घोंसला बनाने की तैयारी कर रही है। देखिए यहाँ पर चिड़िया का ही एग्जाम्पल क्यों दिया है, चिड़िया के बारे में ही क्यों बोला है, इंसान के बारे में क्यों नहीं बोला, या किसी और जीव जंतु के बारे में क्यों नहीं बोला। देखिए चिड़िया क्या करती है, अपना जो घोंसला होता है वो जो जमीन पर पड़े हुए छोटे छोटे तिनके, घास के तिनके, फूल की पत्तियां, या इस तरह के जो बिल्कुल हल्के लाइट बिल्कुल जो तिनके होते हैं उनको उठाती है और उनसे अपना घोंसला बनाती है। और कहाँ पे बनाती है, अक्सर पेड़ की जो डालियां होती है उनके बिल्कुल उन पर बनाती है, पत्तियों के बीच में बनाती है या फिर झाड़ी में बनाती है। तो क्या होता है कि एकदम खुला जगह है, बिल्कुल भी कहीं पर बारिश होती है तो देखो चिड़िया का घोंसला भीग जाता है, तूफान आता है तो चिड़िया का घोंसला टूट सकता है, या फिर बहुत तेज बिजली चमकती है तो उसके घोंसले को नुकसान हो सकता है, उसके अंडों को नुकसान हो सकता है। लेकिन फिर भी वो आशा नहीं छोड़ती है, वो अपना घोंसला बनाने की जो प्रक्रिया है उसको निरंतर वो चालू रखती है। वो रोज ही अपनी चोंच में एक तिनका जो है वो दबा कर लेकर आती है और अपना घोंसला बनाने को हर वक्त तैयार रहती है। वरना वो तो ये सोच सकती थी ना कि क्या फायदा घोंसला बना के, कल तो तूफान आना है, हवा चलनी है, तेज हवा चलेगी तो मेरा घोंसला उड़ जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, या फिर बहुत तेज बारिश आएगी तो मेरा घोंसला भीग जाएगा, गीला हो जाएगा। तो ये सोच के अगर वो जीवन की सिर्फ जो गलत कुछ चीजें हैं, जो निराश करने वाली कुछ चीजें हैं, जैसे जीवन में मैंने कहा कि सुख और दुख जो है वो आते जाते रहते हैं, तो जीवन में कुछ निराश करने वाली जो चीजें हैं अगर वो केवल उन्हीं के बारे में सोचे, उन्हीं को दिमाग में रखकर चले, तो क्या होगा, वो कभी भी सुखी नहीं रह पाएगी, खुश नहीं रह पाएगी। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सोचती कि कल क्या होने वाला है, क्या आंधी आएगी, क्या तूफान आएगा, क्या बारिश आएगी, क्या आग लग जाएगी, क्या कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, या फिर किसी मनुष्य ने गिरा दिया। तो ऐसा वो बिल्कुल भी अपने दिमाग में लेकर नहीं चलती कि वो केवल और केवल इस आस में लगी रहती है कि उसको घोंसला बनाना है और उसमें रहना है। तो आज भी चिड़िया के चोंच में तिनका जो है अभी दबा हुआ है, तो इतना ज्यादा कठिन समय जो है अभी भी नहीं आया है और वो अभी भी उड़ने की तैयारी में है, यानी कि तिनके इकट्ठे करने के लिए वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ, अभी भी जो झरती हुई पत्ती है उसको थामने के लिए बैठा है एक हाथ, अर्थात पेड़ों से जो पत्तियां गिरती है उन्हें भी इकट्ठा करके अपने घर ले जाने के लिए लोग अपने हाथों से थामने के लिए बैठे हुए हैं। देखिए पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं जब वो गिरती है तो अक्सर क्या होता है कि उससे बहुत सारी चीजें, अगर आप को पता होगा, तो जब पेड़ों की पत्तियों को हम इकट्ठा करते हैं ना तो उससे खाद बनाई जाती है, उनको बहुत एक साथ रख के एक गड्ढे में डाल दो तो उससे बहुत अच्छी खाद बन सकती है। और दूसरा आपने देखा होगा गांवों में जहां पर गाय जीव जंतु पाले जाते हैं, गाय भैंस पाली जाती है, वहां पे क्या करते हैं, पेड़ों की जो सूखी पत्तियां होती है उन्हें इकट्ठा करके गाय भैंसों के नीचे बिछाया जाता है उनके आराम
आराम करने के लिए बिछाया जाता है, ताकि जो जमीन है उनको चुभे नहीं। या फिर जो ठंड के दिन होते हैं, ठंड में बहुत सारे पेड़ों की जो पत्तियां हैं उनके नीचे बिछा दी जाती है। तो आज भी मतलब आप सोचिए कि अभी हम तो छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं, जिनका हल निकल सकता है, हम उन बातों के लिए भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हल नहीं निकल सकता। आप पेड़ से गिरी हुई पत्ती वो क्या दोबारा पेड़ पर लग सकती है? नहीं लग सकती। लेकिन फिर भी उसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसको प्रयोग में लाया जाता है। तो वो पत्ती भी निराश नहीं है जिसका जीवन सब कुछ खत्म हो गया है, जो पेड़ से अलग हो गई है, जो अब सजीव से निर्जीव में बदल गई है। तो अब तक वो पत्ती निराश नहीं है, यानी कि अभी भी उसको थामने के लिए जो हाथ है वो बैठे हुए हैं अभी, यानी कि अभी भी लोग उन्हें इकट्ठा करके अपने घर ले जाते हैं और घर ले जाकर उसको तरह तरह की चीजों में प्रयोग करते हैं। तो अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, यानी कि अभी भी स्टेशन पर भीड़ लगी रहती है। चाहे कितनी भी ज्यादा हमारे पास संसाधन हो जाए, हम कितने भी ज्यादा मॉडर्न हो जाए, लेकिन रेलगाड़ी में बैठकर इधर से उधर जाना अपने घर जाने वालों की, यानी कि अपने घर गंतव्य की ओर जाने वाले लोगों की अभी भी कमी नहीं है। हम कितने भी न्यूट्रल हो जाएं, हमें एक ना एक दिन अपनी फैमिली की याद, अपने परिवार की याद, अपने प्रियजनों की याद आती ही है। चाहे आपने देखा होगा कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन या और भी जो बहुत बड़े बड़े त्योहार होते हैं, ईद होती है या और भी जो बहुत सारे त्योहार होते हैं, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पर और बस स्टैंड्स पर कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई रहती है। लोग अपने घर जाने को उत्सुक होते हैं, अपने घर जाने की तैयारी में होते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री यही कह रही हैं कि आज भी रेलगाड़ी के लिए स्टेशन पर इंतजार करते हुए बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे हैं। रेलगाड़ी अभी भी जाती है अपने गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, यानी कि अभी भी लोग उसकी प्रतीक्षा करने के लिए, उसमें उसके घर के लोग जो है, उसके माता पिता जो है, उसके परिवार के लोग जो है, या उसके प्रियजन जो है, सगे संबंधी जो है, वो प्रतीक्षा में होंगे कि हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे परिवार के सदस्य घर आ रहे हैं। तो आज भी अभी भी इतना बुरा समय तो नहीं आया है, इतनी कठिन परिस्थिति तो अभी भी नहीं आई है। आज भी सब लोग रेलगाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं अपने गंतव्य तक, उस गंतव्य तक जहां आज भी उनकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। और ये बात कोई कहता है किसी को कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहाँ जाता है, कहा जाता है। और आज भी लोग अपनी मंजिल जो देखिए, रेलगाड़ी जो है आज भी सभी को अपनी मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना ज्यादा भी कठिन समय नहीं है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अभी कहाँ जाता है। तो यहाँ पर जो पंक्तियां हैं, यहाँ पर कवयित्री ने कहा है कि शाम होने पर जो बाहर जाते हैं, शाम के समय आपने देखा होगा कि माता पिता भी अक्सर आपको कहते होंगे कि अब शाम होने वाली है, अब आप खेलने मत जाओ, ज्यादा रात होने वाली है, अब घर आ जाओ, है ना। तो आज भी ये कहने वालों की कमी नहीं है कि शाम हो गई है, अब घर आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है, अब आप कहाँ जा रहे हो। यानी कि शाम के समय घर से निकलने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका इंतजार आज भी किया जाता है और कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा होता है कि जल्दी घर आ जाओ। तो जब इतनी सारी चीजें हैं, तो वहां पर भी हम क्यों निराश होते हैं, हम क्यों परेशान होते हैं। उस कथा का आखिरी हिस्सा अभी कहा जाता है,
उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो यहाँ पर बताया है कि जीवन जो है वो अपनी गति से चलता रहता है, अपनी गति से आगे बढ़ता रहता है और जीवन में सुख दुख जो है वो आते जाते रहते हैं। लेकिन क्या है, क्या कहा है साथ ही कि जो दादी नानी के जमाने की जो कहानियां हैं, जो पहले के समय में बच्चे कहानियां सुना करते थे, वो कहानियां जो है वो आज भी कही जाती हैं। उन कथाओं का जो आखिरी हिस्सा है यानी कि कुछ भाग जो है वो आज भी सुनाया जाता है। भले ही दुनिया जो है विकसित हो रही है, विकास की तरफ आगे बढ़ रही है, बहुत सारी चीजें पीछे छूटती भी जा रही है। पहले बच्चे सोते थे तो सोने से पहले उन्हें उनकी जो दादी नानियां थी वो कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन अब बच्चे सोते वक्त बुक्स पढ़ते हैं या फिर स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं। लेकिन क्या है, फिर भी कहा गया है कि इतना ज्यादा कठिन समय तो अभी भी नहीं आया है कि आज भी जो जो कहानियां हम दादी नानी के जमाने से सुन रहे थे, कौन सी कहानियां है वो कहानियां हैं दुनिया के तमाम बच्चों को अभी भी आती है। एक बस अंतरिक्ष की पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो किस तरह की कहानियां यहाँ पर दादी नानी सुनाती थी, बहुत दूर दूर की कहानियां दादी नानी बच्चों को सुनाती थी और उन कहानियों के कुछ हिस्से जो है वो आज भी बचे हुए हैं। सदियों से जो दादी नानी बच्चों को सुनाती हुई आ रही थी कहानियां, वो भी कहीं ना कहीं आज भी है और दुनिया के जो तमाम बच्चे हैं उनको ये कहानियां सुनाई जाती है कि अभी भी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। यानी कि दुनिया, दूसरी दुनिया में जो बसे हुए लोग हैं उनकी कहानियां आपने भी सुनी होंगी ना। एलियंस बोलते हैं कि एलियंस आ गई, बच्चे इस तरह की कहानियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है इस तरह की कहानियां सुनने में। तो यहाँ पे भी नानी दादियां जो है बच्चों को कहानियां सुनाती थी कि जो एक बस है वो आती है अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, यानी कि दूसरी दुनिया से, दूसरे ग्रह से जो दूसरी दुनिया में बसे हुए लोग हैं वो, और अभी भी वो वहां पर धरती पर वहां का संदेश लेकर आ रहे हैं, वहां की कुछ चीजें, वहां की बातें लेकर आ रहे हैं। और कौन सी, जो मानवता जो है दूसरे ग्रहों पर बसी हुई है, जो लोग, यहाँ पर लोगों की खबर कहा है ना, यानी कि दूसरे ग्रह पर जो बसे हुए लोग हैं उनकी मानवता की जो खबर है, ग्रहों पर बसे हुए लोगों की जो कहानी है वो आज भी दादी नानी सुनाया करती है। उसका कुछ हिस्सा ही भले ही वो सुनाती है लेकिन सुनाती है। तो नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सब कुछ नया हो रहा है, सब कुछ हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा आधुनिक हो रहे हैं और इसी आधुनिकता में हमें बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे दुख, बहुत सारी दिक्कतें हमारे जीवन में आ रही हैं, क्योंकि हमें समय के साथ चलना है, समय के साथ आगे बढ़ना है, सारे सुख संसाधन हमें अपने जीवन में चाहिए। तो उसके बावजूद भी कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा निराश, हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब हम कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कवयित्री ने कहा है कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, यह सबसे कठिन समय नहीं है, यानी कि अभी भी इतना ज्यादा कठिन समय नहीं आया है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी बची हुई है और इनको हम बचा सकते हैं। तो और मेन बात यह है कि ये चीजें ही हमें आशा देती है, ये चीजें ही हमें जीवन के प्रति जागरूक करती है, हमें जीवन जीने को, जीवन को जीना सिखाती है, हम किस तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं, किस तरह से हम खुश रह सकते हैं। तो आज की जो कविता है बिल्कुल यही कवयित्री ने इसमें बताया है कि अपने जीवन में हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। तो अब हम पाठ से जुड़े हुए कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए हैं, अभ्यास से जुड़े हुए, इन अभ्यास के प्रश्नों को हम करेंगे। देखिए यहाँ पर पाठ से आपने बहुत अच्छे से पाठ को पढ़ लिया और आशा करती हूँ कि शब्दार्थ भी आपको ज्यादा इसमें कठिन नहीं है, समझ में आ गए होंगे।
अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं, हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। बहुत छोटी सी कविता थी, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि यहाँ पर यह कठिन समय नहीं, इस बात को बताने के लिए कवयित्री ने कविता में कौन कौन से तर्क दिए हैं। तर्क यानी कि किन बातों से उन्होंने इसको स्पष्ट किया है कि यह सबसे ज्यादा कठिन समय नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला उदाहरण जो कवयित्री ने दिया था वो दिया था कि चिड़िया अभी भी अपने घोंसले को बनाने के लिए तिनके इकट्ठे करती है। वो रोज अपने घर से निकलती है तिनका लेकर आने के लिए। और दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण क्या दिया था? दूसरा उदाहरण दिया था कि जो पेड़ से गिरती हुई पत्तियां हैं, उन वो पत्तियां भी वेस्ट नहीं जाती, वो पत्तियां भी बेकार में नहीं पड़ी होती। आज भी उन पत्तियों को उठाने के लिए, उन पत्तियों को हाथ में उठाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनका दोबारा से रीयूज करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। यानी कि आज भी वो पत्तियां जो है वो बेकार नहीं है, कई हाथ जो है आज भी उन्हें थामने के लिए बैठे हुए हैं। और तीसरी बात क्या बताई थी कि आज भी रेलवे स्टेशन पर उतनी ही भीड़ होती है, लोग अपने घर जाने के लिए उत्सुक होते हैं, उत्साहित होते हैं। और क्या बताया था कि सूर्यास्त होने पर लोगों कोई इंसान ऐसा आज भी घर में है जो हमारा इंतजार करता है, हमारे लिए परेशान होता है। और एक बात और बताई थी लास्ट, कि आज भी दादी नानी की जो कहानियां हैं, जो पहले के समय में छोटे बच्चों को सुनाई जाती थी, उन कहानियों के कुछ हिस्से आज भी शेष हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल कवयित्री ने सिर्फ एक बात बताने के लिए कहा है कि यह आपके जीवन का कठिन समय नहीं है, यानी कि आप बिल्कुल निराश मत होइए, सब कुछ आपके जीवन में है। बस एक चीज को मानकर चलिए कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है और दोनों को समान भाव से स्वीकार करना है और दोनों से आगे बढ़ना है। सुख में भी हमें बहुत ज्यादा खुश होना नहीं है कि बहुत सुख आ गया हमारे जीवन में, हम खुश हैं, और दुख में भी हमें केवल परेशान होकर नहीं बैठना है। आगे बढ़ते हैं। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी? तो बहुत इजी है, आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि चिड़िया तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है और वो तिनकों का क्या करती है। कविता में कई बार अभी भी प्रश्न का प्रयोग करके बातों को रखा गया है। तो अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए कि उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो ये 2 प्रश्न जो है ये आपके लिए होमवर्क है। आप इन 2 प्रश्नों को स्वयं से करेंगे, खुद करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से पाठ को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने की है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का जो पाठ है आपको समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है पाठ, बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो पाठ से जुड़े हुए कुछ प्रश्न हमने कर लिए, कुछ आपके होमवर्क के लिए है, और पाठ में आगे भी बहुत सारी चीजें आपके पाठ्य पुस्तिका में दी गई है, तो उसको भी आप घर में एक बार पढ़ लीजिए। अगर कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप दे सकते हैं तो उनको भी आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे नए सेशन में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।